Good morning, student. Today we are going to learn about computer network. After the completion of today's session, you will be able to classify computer network and explain the different types of computer network. Computer networks can be of following four types. These are LAN, MAN, WAN and PAN. Local area network, metropolitan area network, wide area network, personal area network. First we start from LAN, local area network. It is designed for small physical areas such as an office, group of buildings or a factory. LANs are used widely as it is easy to design and to troubleshoot. LAN को डिज़ाइन करना बहुत इजी होता है और ये एक स्मॉलर एरिया के लिए किया जाता है एंड फॉल्ट फाइंडिंग भी इजी होता है दैन मैन एंड वन. Personal computers and workstations are connected to each other through LANs. We can use different types of topologies through LAN. हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टोपोलॉजी के बारे में, जैसे स्टार, रिंग, बस, ये सारा है टोपोलॉजी. सो LAN में किस अरेंजमेंट में कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं वो इसी टोपोलॉजी से डिसाइड किया जाता है. LAN कैन बी ए सिंपल नेटवर्क like connecting two computers to share files. मीन्स हम लोग LAN में बहुत कम कंप्यूटर कनेक्ट करके एक सिंपल नेटवर्क भी बना सकते हैं और नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स बढ़ा के, मतलब एक एंटायर बिल्डिंग का कनेक्शन करके, नहीं तो 2 बिल्डिंग को कनेक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क भी बना सकते हैं. वन ऑफ द कंप्यूटर इन ए नेटवर्क can become a server serving all the remaining computers as computers called clients. मतलब एक LAN में जितने भी सारे कंप्यूटर रहते हैं उनमें से एक सर्वर होता है, बाकी सब आज एक क्लाइंट काम करते हैं. कुछ भी सॉफ्टवेयर हम लोग अगर सेव कर देते हैं सर्वर में, दूसरा सारा कंप्यूटर उस सॉफ्टवेयर को शेयर करके यूज़ कर पाते हैं. यहाँ पर एक एडवांटेज है, देखो, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन शेयरिंग. जैसे सॉफ्टवेयर हम लोग सर्वर में सेव करते हैं उसे सब यूज़ करते हैं, वैसे ही वहाँ पर डाटा सारा भी स्टोर होके रहता है. जितना सारा कंप्यूटर LAN में कनेक्ट होते हैं सब में जो जो काम होता है उसका सारा डाटा सेंट्रलाइज्ड होके सर्वर में रहता है. अगर पहले दिन हम लोग, मतलब कोई जन आके काम करता है कंप्यूटर नंबर 1 में और दूसरे दिन आके देखता है वो अवेलेबल नहीं है, उसे कंप्यूटर नंबर 4 में बैठना पड़ता है, देन ऑल्सो वो अपना जो भी डाटा बनाया होगा फर्स्ट डे पे वो सर्वर से लाके यूज़ कर सकता है. उसी को बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड डाटा. जो वहाँ पर रहता है उसी में से वो अपना डाटा भी ले सकता है. देन रिसोर्स शेयरिंग क्या है? ये वाला रिसोर्स शेयरिंग मतलब प्रिंटर होता है, हार्ड डिस्क होता है, वैसे सारा जो हार्डवेयर चीज़ होता है, अगर हम लोग एक भी ख़रीदते हैं तो LAN में जितना सारा कंप्यूटर है वो सब शेयरिंग बेसिस में उसे यूज़ कर पाते हैं. हमें डिफरेंट कंप्यूटर के लिए डिफरेंट चीज़ें ख़रीदना नहीं पड़ता है, तो कॉस्ट कम हो जाता है, हार्डवेयर परचेज ज़्यादा नहीं करना पड़ता है. नेक्स्ट ये वाला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. देन ईजी एंड चीप कम्युनिकेशन. डाटा एंड मैसेजेस कैन ईजीली बी ट्रांसफर्ड ओवर नेटवर्क कंप्यूटर. मीन्स यहाँ पर डाटा इजीली ट्रांसमिट हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है विदाउट एनी इंटरनेट एक्सेस ऑल्सो. LAN में जितने सारे कंप्यूटर होते हैं, जितना डाटा चाहे वो लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी नहीं है. देन सेंट्रलाइज्ड डाटा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. डाटा सिक्योरिटी. LAN में
सारा डाटा सर्वर में सेव होके रहता है। अगर उस कंप्यूटर को हम सिक्योर कर देते हैं, कोई बाहर वाला आके एक्सेस नहीं कर पाता है, देन डाटा सिक्योरिटी लैन प्रोवाइड कर पाता है। देन इंटरनेट शेयरिंग, लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू शेयर ए सिंगल इंटरनेट कनेक्शन एमंग ऑल द लैन यूजर्स। क्या होता है, एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन अगर हम लोग ले लें तो लैन में जितना सारा कंप्यूटर कनेक्ट है सब कोई उसे एक्सेस कर पाता है। डिफरेंट कनेक्शन लेना वहाँ पर ज़रूरी नहीं है। देन डिसएडवांटेजेस, लैन को स्टार्टिंग में जब हम लोग सेटअप करते हैं वहाँ का सेटअप कॉस्ट बहुत हाई रहता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन बाद में जो रिसोर्स शेयरिंग हुआ, सॉफ्टवेयर शेयरिंग हुआ, सब शेयरिंग बेसिस में हो पाता है तो वहाँ पर कॉस्ट कम हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में सेटअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। देन हम लोग जो इंडिविजुअल कंप्यूटर में काम करते हैं, हमारा पर्सनल डाटा रहता है, तो जितना सारा पर्सनल डाटा है जो सर्वर में बैठ के कोई भी उस डाटा को एक्सेस कर पाता है, तो किसी का वहाँ पर प्राइवेसी नहीं रहता है, तो उसे बोला जाता है प्राइवेसी वायलेशन। उसी तरह अगर हम लोग सर्वर को प्रॉपरली सिक्योर नहीं करते हैं तो वहाँ पर जितना डाटा है वो सारा कोई बाहर वाला आके यूज़ कर सकता है और ले जा सकता है। उसे डाटा सिक्योरिटी थ्रेट बोलते हैं, ये वाला डाटा सिक्योरिटी थ्रेट। देन लास्ट वन इज़ लैन मेंटेनेंस जॉब। लैन में हम जितने सारा कंप्यूटर कनेक्शन करते हैं तो उसका एक मेंटेनेंस करना पड़ता है, क्योंकि कभी भी कोई हार्डवेयर ख़राब हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो केबल ख़राब हो सकता है। उस सब चीज़ को देखने के लिए हमको एक एडमिनिस्ट्रेटर रखना पड़ता है, जो कि एक फुल टाइम जॉब है, तो उसके लिए भी हम लोग को कॉस्ट देना पड़ता है, तो इसका ये वाला और एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज़ द MAN, Metropolitan Area Network. It was developed in 1980s. It is basically a bigger version of LAN. It uses the similar technology as LAN. मतलब ये क्वाइट सिमिलर है LAN के साथ, सिर्फ इसका साइज़ बड़ा है। वहाँ पर LAN क्या एक स्मॉल एरिया के अंदर होता था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिटीज़, टाउन्स, ये सब कवर करता है मैन। तो ये अबाउट 50 किलोमीटर, नियर अबाउट 50 किलोमीटर हो जाता है, तो लैन से बहुत बड़ा हो गया। देन यहाँ पर कम्युनिकेशन मीडियम जो यूज़ होता है वो ऑप्टिकल फाइबर और एनी टाइप ऑफ केबल्स होता है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर हम लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट मैन इज़ एक्सट्रीमली एफिशिएंट एंड प्रोवाइड फास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है। देन हाँ, मैन का एक डिसएडवांटेज है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा केबल यूज़ करना पड़ता है और मैन सिक्योर नहीं है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक द सिस्टम सिक्योर फ्रॉम हैकर्स। ओके। देन WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। So WAN can be private or it can be public leased network. It is used for the network that covers large distance such as covers states of a country. मतलब ये LAN मैन सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। LAN छोटा होता है, मैन तुम्हारा सिटी के अंदर होता है, लेकिन WAN उससे बड़ा जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। इट जनरली कवर्स लार्ज डिस्टेंसेस, मीन्स स्टेट्स, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स। एंड यहाँ पर कम्युनिकेशन मीडिया क्या है, जहाँ अभी हम लोग डिस्कस किए कि मैन में कम्युनिकेशन मीडियम ऑप्टिकल फाइबर और अदर केबल्स होता है, लेकिन यहाँ पर सैटेलाइट, पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क, ये सारा होता है, which are connected to the router. Okay. It covers a large area. Suppose if the branch of our office is in a different city, then we can connect with them through WAN. ठीक है। मतलब हम लोग जो ग्लोबल बिजनेस होता है, यहाँ पर एक ऑफिस हुआ और एक ऑफिस जाके दूसरे कंट्री में है, तो WAN से हम लोग आराम से कनेक्ट हो पाते हैं। The internet provides a leased line
through which we can connect with another branch. देन यहाँ पर भी हम लोग सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज सब शेयर कर पाएंगे एंड यहाँ पर भी इजीली मैसेज जा पाएगा थ्रू इंटरनेट, ठीक है। बट यहाँ का डिसएडवांटेज है, यहाँ पर हम लोगों को गुड फायरवॉल चाहिए, क्योंकि फायरवॉल अगर होगा तो ये तुम्हारे डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। अगर फायरवॉल नहीं हुआ तो इंट्रूडर और बाहर वाला कोई भी आके तुम्हारा डाटा चुरा के जा सकता है। और ये जो वैन को सेटअप करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, और इसको मेंटेन करना भी बहुत बड़ा काम है, जिसके लिए हम लोगों को फुल टाइम लोग रखने पड़ते हैं काम करने के लिए, इसका मेंटेनेंस करने के लिए। ये हो गया वन। लास्ट वन इज़ पैन। पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो पर्सनल एरिया नेटवर्क, it is a network arranged within an individual person, typically within a range of 10 meters। ये मतलब हमारे घर के अंदर जो होता है वही है पैन। Personal computer devices that are used to develop the personal area network are the laptop, mobile phones, media player and PlayStation। कहाँ पर ये सारा होता है? ये हमारे घर में हम लोग जो यूज़ करते हैं वही पैन है, ठीक है। There are two types of personal area network, that is wired personal area network and wireless personal area network। Wireless क्या है? Wireless personal area network is developed by simply using wireless technologies such as Wi-Fi, Bluetooth। It is a low range network। वायरलेस मतलब हम लोग जो आजकल जियो फाइबर लाए हैं, नहीं तो हम फ़ोन से पर्सनल हॉटस्पॉट एक्टिवेट कर देते हैं, इन सब से हम अदर डिवाइस को कनेक्ट करके यूज़ कर पाते हैं। देन वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है? वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क इज़ क्रिएटेड बाय यूजिंग द USB। मीन्स हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में अगर ज़रूरी हुआ तो हम लोग भी कभी कभी केबल यूज़ करके कनेक्ट करते हैं। हमारा अगर सिस्टम कंप्यूटर में नहीं है वाईफाई का, तो हम लोग USB केबल लगाते हैं और नेट यूज़ करते हैं, तो वो वाला है वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स। थैंक यू।